नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम आरओ और एआरओ परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं और हम ऐसे हिंदी के क्लासेस आपके सामने ले आएंगे जो आपको आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस परीक्षा में जो भी हिंदी का पार्ट होता है उन सबको कवर कर सके और आपकी तैयारी को अच्छा कर सके। हम परिभाषा के संदर्भ में और कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने डिस्कस करेंगे जिससे कि बहुत जीरो से शुरू करने वाला विद्यार्थी भी इस चीज़ के बारे में अच्छी समझ विकसित कर लेगा। आइए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरओ एआरओ के टॉपिक में 6 टॉपिक्स जो हिंदी के आने वाले हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य ये टॉपिक है, इस बारे में बात करने वाले हैं और उसकी परिभाषा मैंने आपके लिए यहाँ पे दे रखी है। मैंने नीचे इसके 50 क्वेश्चन का सेट भी दे रखा है, उसे भी हम आगे चलकर ट्राई करेंगे और उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहला जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम इसकी परिभाषा शुरू करने वाले हैं और वो ये है कि जिसके बारे में बताया जाए वह विशेष्य है, जो बताए कि वह कैसा है वह विशेषण है। समझिए इसे। यह क्लास चल रही है, यह विशेष्य है। यह क्लास कैसी चल रही है, यह विशेषण है। कक्षा तो चल रही है, कक्षा किस चीज़ की चल रही है, हिंदी की चल रही है। तो यह विशेषण है इस चीज़ का कि कक्षा तो सामान्य हो सकती है कि विशेष्य है, पर जो कक्षा का संबंध है वो किससे है, वो हिंदी के, तो वो उसका विशेषण बतला रहा है। मतलब क्या है, विशेष्य क्या है, वह शब्द जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। विशेष्य क्या है, कक्षा है। यह मुख्य नाम होता है, जैसे लड़का, पेड़, नदी, आप इसे नाउन समझ सकते हैं। और विशेषण क्या है, वह शब्द है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। कक्षा की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, कक्षा की विशेषता है कि यह हिंदी कक्षा है। ठीक है, बताता है कैसा है, कितना है, कौन सा है, सुंदर, बड़ा, तीन, ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि किस बारे में बात करी जा रही है। आइए, नीचे हमने आपके लिए कुछ प्रश्न बना रखे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे और आप के लिए आसानी होगी कि आप इसे बेहतर रूप से समझ पाएँ। पहला प्रश्न मैंने बना रखा है कि निम्न वाक्य में से कौन सा शब्द विशेषण है। कठिन परीक्षा में सभी छात्र सफल नहीं हो पाते। ठीक है, उत्तर के रूप में आपके पास विकल्प है छात्र, परीक्षा, कठिन और सफल। सही उत्तर है कठिन। कैसे, परीक्षा तो सामान्य है पर परीक्षा आसान और कठिन स्तर दोनों की होती है। इस वजह से जो परीक्षा की विशेषता बता रहा है वह कौन है, कठिनता, कठिनाई का स्तर परीक्षा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसे और कस्टमाइज़ कर रखा है। ठीक है, आप देखिए। कठिन शब्द परीक्षा की प्रकृति या गुण को व्यक्त कर रहा है। परीक्षा एक संज्ञा है, कठिन उसकी विशेषता बताने, ये मैं आपको यही बता रहा था। ठीक है, कठिन शब्द से यह जानकारी मिलती है कि परीक्षा कैसी थी, यानी कि परीक्षा कठिन थी, अर्थात परीक्षा का स्वरूप या प्रकृति कठिन थी या कठिनाई स्तर का था ज़्यादा। गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा को और अधिक स्पष्ट करता है। यही विशेषण का प्रमुख कार्य है जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट आइए। सीधी सड़क पर चलना आसान होता है, इसमें विशेष आप बहुत आसानी से देख ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है सड़क, सड़क है, इसमें विशेष शब्द है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है वाक्य में। सीधी शब्द किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है और वो वस्तु है सड़क। विशेष किसी बारे में बात कर रहा है। विशेषण जो बताए गए संबंध के विशेषता बता रहा है, वो उसका विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीधी है वह सड़क की विशेष रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप। वाक्य में विशेषण और विशेष का सही युग्म चुनिए। देखिए, ध्यान रखिए। सुंदर पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ बहुत क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर पक्षी, खुले उड़, आसमान सुंदर, उड़ पक्षी, इससे कोई मतलब नहीं है। एकदम क्लियर दिख रहा है कि पक्षी कैसा है, सुंदर है। सुंदर कौन है, पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लंबा स्तंभ मंदिर के सामने खड़ा है। वाक्य में विशेषण और उसका विशेष्य क्या है। देखिए, एक प्रश्न ऐसे बनते हैं जिसमें सिर्फ विशेषण पूछा जा रहा है या सिर्फ विशेष्य पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न थोड़े कठिनाई स्तर के होते हैं। उसमें क्या पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न में आपसे दोनों चीज़ें पूछ ली जा रही हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, लंबा स्तंभ मंदिर के सामने खड़ा है। तो मंदिर के सामने क्या खड़ा है, तो लंबा स्तंभ खड़ा है। उत्तर इसका सही हो गया। पूछ लीजिए आप, क्वेश्चन से ही पूछेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा।
ठीक है। अब देखिए उदाहरण में लंबा स्तंभ कहा गया, इससे पता चलता है कि स्तंभ की विशेषता क्या है। स्तंभ की विशेषता क्या है? उसकी लंबा होना। नन्हा बच्चा धीरे धीरे चल रहा था, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो विशेषण क्या है? नन्हा बच्चा धीरे धीरे चल रहा था, बच्चा है, नन्हा है, धीरे धीरे चल रहा है, क्या है? ठीक है, तो बच्चा जो है वह यहाँ पे विशेष्य है, उसका धीरे धीरे चलना वो विशेषण होगा। इस बारे में बात करनी है। तो देखना ये है कि नन्हा बच्चा धीरे चल रहा है, कौन सा विशेषण इसमें है? तो इसमें क्लियर है कि बच्चा तो है ही, वो चलता भी है, ठीक है, लेकिन वो छोटा बच्चा है, यानी कि नन्हा बच्चा है। नन्हा बच्चा, नन्हा शब्द बच्चे की आयु या अवस्था पर कर रहा है। बच्चा एक संज्ञा है, उस संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या है? वो नन्हा विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है जो चल को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अच्छे विचार जीवन में प्रेरणा देते हैं। अच्छे शब्द का व्याकरणिक वर्ग क्या है? यह ध्यान रखिए, क्या है इसका व्याकरणिक वर्ग? विशेष। अब देखिए हम लोगों ने इसमें जो बना रखा है वह हमने सिर्फ दो ही चीज़ों में बना रखा है। क्या? विशेष या विशेषण, इन दो बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको या तो विशेषण चुनना होगा या आपको विशेष्य चुनना होगा, लेकिन परीक्षा में ये क्रम नहीं रहेगा ना कि हम आज सिर्फ जो है कि वर्तनी शुद्धि की कक्षा कर रहे हैं, कभी हम पर्यायवाची विलोम की देख रहे हैं, तो आज विशेषण और विशेष का देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लाल रंग, रंग सामान्य होते हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है? लाल रंग। वाक्यांश में कौन सा विशेष्य है? रंग है, लाल है, लाल रंग है या कोई नहीं है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंग। व्याख्या क्या कहती है? रंग एक संज्ञा है, लाल उसकी विशेषता बता रहा है। वह रंग कैसा है? लाल विशेषण है और रंग विशेष्य, ठीक है। विशेषण का मुख्य उद्देश्य संज्ञा की विशेषता बताना होता है, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बता दिया है। प्यारी सी गुड़िया छोटी बहन को बहुत पसंद आई। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, ध्यान रखिए। 1 2 3 4, उत्तर इसका 3 है। पहले आप इसमें यहाँ पे देख लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है। इस वाक्य में 3 विशेषण, आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्यारी जो है ना, ये गुड़िया की भावना को दर्शाने वाला विशेषण है। विशेषण की कोमलता बढ़ाने वाला सहायक विशेषण है। और छोटी क्या है? बहन की उम्र, आकार बताने वाला विशेषण है। गुड़िया और बहन की विशेषताएं बता रहे हैं। विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है, उसका गुण, स्थिति, रूप आदि को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसकी मीठी आवाज़ सबको अच्छी लगती है। मीठी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषक है। मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने सभी के लिए व्याख्या तैयार कर रखी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा इसे ध्यान से। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता चले जा रहा हूँ। 3 छात्र देर से पहुँचे। अब आपको धीरे करके इसका आशय स्पष्ट होता चला गया। इसमें विशेषण क्या है? संख्यावाचक है ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मेरे पास कई अच्छी पुस्तकें हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? कई हैं और क्या हैं? पुस्तकें हैं, ठीक है। और लेकिन ये पुस्तकें जो है विशेषण विशेष बता रहा है। कई अच्छी पुस्तकें हैं, तो कई और अच्छी जो है कि इसके विशेषण हो जाएगा। वह सबसे तेज धावक है। वाक्य में सबसे तेज क्या है? विशेषण है। यह छोटा बच्चा बहुत चंचल है। इसमें विशेष बताने के लिए पूछ रहा है, तो क्या है? चंचल कौन है? छोटा बच्चा है, ठीक है। पीले फूल बगिया को और सुंदर बना देते हैं। विशेषण और विशेष की सही जोड़ी क्या है? तो पीले फूल। रंगवाचक विशेषण में क्या है? पीले का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान के अधिकारी होते हैं। बुजुर्ग शब्द कौन सा विशेषण है? तो यह गुणवाचक विशेषण है। देखिए, गुणवाचक विशेषण किसी के गुण को बता रहा है, किसी के प्रामाणिकता को बता रहा है, किसी के ऐसे मेंटेलिटी या किसी ऐसे चीज़ को बता रहा है जिससे उसकी पहचान हो रही है। अब बुढ़ा व्यक्ति संख्यावाचक तो यहाँ पे है, जो कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि काला बुजुर्ग, अगर काला बुजुर्ग कहा जाता तो रंगवाचक होता, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये गुणवाचक है, ठीक है। 5 खिलाड़ी, यहीं से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। 5 खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर रहे थे। 5 किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गिन सकते हैं आप, और जिन शब्दों को जिन चीज़ों को गिना जा सके वह संख्यावाचक होते हैं। कुछ लड़के देर से आए।
कुछ क्या है इसमें, अनिश्चित, कितने, 1 2 3 4 कितने आए नहीं पता है, तो ये अनिश्चित होगा। बिना रुके बोलते रहना बुद्धिमत्ता नहीं है, इस वाक्य में कोई विशेषण है तो पूछा जा रहा है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, सभी शब्द अन्य प्रकार के पद हैं। आलसी व्यक्ति मेहनत से दूर भागता है, आलसी में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक। यह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि आदमी क्या है, आलसी है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ गई, अत्यधिक शब्द में विशेषणता क्या है, विशेषता क्या है, तो वो है वर्षा ज़्यादा हो गई, इस वजह से वहाँ पे बाढ़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने लंबी छलांग लगाई, वाक्य में शब्द विशेषण कौन सा है, तो लंबी लगाई, क्या लगाई, छलांग लगाई। यह एक अद्भुत चित्रकला है। अद्भुत किसका विशेषण है, चित्रकला का विशेषण है। उसे पुरानी चीज़ें इकट्ठा करना पसंद है, तो पुरानी शब्द क्या है, इसमें विशेषण है। ठीक है, इन सब के नीचे यहाँ मैंने आपको व्याख्या दिया है, आप इसे ध्यान से पॉज करके देख लीजिएगा। प्रश्न 24 है, चारों दिशाओं में शांति फैली थी, चारों किस प्रकार का विशेषण है, तो क्या है वो संख्या। जहाँ भी आप गिन सकते हैं वहाँ पे जो है कि इस तरह की बात आ जाएगी कि वो संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, आप उसे देख लीजिएगा। उसने थोड़े से चावल खाए, थोड़े से किस प्रकार का है, अरे परिमाण का है, मतलब कितना, आकार की बात हो रही है या बात हो रही है परिमाण की, तौल की, ठीक है, या आकार की, मतलब जिसमें आप मुट्ठी भर खाए, थाली भर खाए, जो भी आप कह सकते हैं, तो ये परिणामवाचक है। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक ने भाषण दिया, इसमें प्रसिद्ध शब्द का वर्ग क्या है, तो यह क्या है, विशेषण है। वह हर विषय में पारंगत है, इसमें हर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई, सारी इसमें जो विशेषण है वो किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। व्याख्या क्या कहती है इसकी, सारी शब्द उम्मीदें नामक संज्ञा को पूर्णता को दर्शा रहा है या सूचित करता है कि उम्मीद शेष नहीं रही है। छोटे बच्चे जल्दी रोते हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो सिर्फ एक है, छोटे। ठीक है, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, विशेषण इसमें कौन सा है, कुछ, सभी लोग नहीं, कुछ शिकायत कर रहे हैं। वह अच्छा चित्रकार है, अच्छा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, चित्रकार के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ छात्र परीक्षा में सफल नहीं हुए, अनिश्चित बात की जा रही है ना, कितने हो रहे हैं कुछ पता नहीं है, अनिश्चित बात। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बच्चा बहुत तेज दौड़ा, तेज किस शब्द का विशेषण है, ठीक है, दौड़ा, बच्चा क्या किया, बहुत तेज, उसने बहुत तेज दौड़ लगा दी। ठीक है, मेरे पास 10 किताबें हैं, 10 क्या है, संख्यावाचक है कि किताबों को गिना जा सकता है, मेरे पास 10 किताबें बहुत अच्छी हैं। वह एक वीर सिपाही था, वीर का कार्य क्या है, विशेषण है। ठीक है, तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारा किस प्रकार का विशेषण है, यह है सार्वनामिक। यह किताब रोचक है, विशेषण क्या है, रोचक का, किताब। ठीक है, उसने संपूर्ण पाठ पढ़ लिया, संपूर्ण विशेषण किस प्रकार का है, गुणवाचक है। ठीक है, कई लोगों ने विरोध किया, इसमें कई जो है वो किसका विशेषण है, अनिश्चित, कितने लोगों ने किया ये नहीं पता है हमें। ठीक है, वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है, श्रेष्ठ किसका विशेषण है, खिलाड़ी का विशेषण है, कि हाँ बात किस की जा रही है, खिलाड़ी की। मेरे पास बहुत सारा समय है, तो बहुत सारा में विशेषण क्या है, समय, समय इसका विशेषण हो जाएगा। उसने अपने सभी काम पूरे किए, इसमें सभी क्या है, विशेषण है। ठीक है, उसने 2 बार प्रयास किया, 2 शब्द विशेषण है, क्योंकि यह संख्या को दर्शाता है। ठीक है, वह अत्यंत समझदार छात्र है, विशेषण और विशेष्य का सही उगम इसमें क्या है, समझदार है और छात्र है। यह वही पुस्तक है जो मैंने पढ़ी थी, इसमें वही क्या है, वह है विशेषण। यह सफ़ेद फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो कुल 2 विशेषण हैं, उसमें क्या है, सफ़ेद है और सुंदर है। ठीक है, यह नीले रंग की किताब है, इसमें कौन सा विशेष्य नहीं है, नील। ठीक है, और राम बहादुर सिपाही है, वाक्य का विशेषण क्या है, इसमें बहादुर इसका सही उत्तर है। किसी दिन हम वहाँ जाएंगे, किसी किसका विशेषण है, वह है दिन का विशेषण। 3 अच्छे छात्र सम्मानित हुए, वाक्य में कितने विशेषण हैं, कुल 2। ठीक है, इसमें 3 और अच्छे दोनों छात्र विशेषता को दर्शाते हैं। 50 प्रश्नों का यह सेट आपने देखा। आगे हम और भी जटिल और परीक्षा के स्तर के प्रश्न ले आएंगे, उसे सॉल्व कराएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।